देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सब को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य और उन ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उन ऐश्वर्य के साथ हमें बर्ताव करना है, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव, अच्छाइयाँ, सत्व कैसे बढ़े, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान में हमें जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया उसको अधर्म कहा गया। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें कई सारे कर्म हैं जिसको हम कर सकते हैं, उसमें शुभ भी है, अशुभ भी है। उसमें अशुभ का तो निषेध है ही है, लेकिन जो शुभ है और जो करने योग्य है, जो हमें करने चाहिए या करने होते हैं, उन कर्मों में भी जो श्रेष्ठतम कर्म के रूप में देखा गया या बताया गया वह कर्म है यज्ञ। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में बताया। आज मेरे सामने आप देख रहे हैं बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो यज्ञ करने के लिए सामान्य जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है और उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, आदि आदि विषयों के ऊपर जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं। पहला, यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है, जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है, तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन धो, जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो, लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती हैं या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया, और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। और बाकी ये सामान्य रूप से समाज में ये छोटा सा पात्र सब जगह पे उपलब्ध है ही, और अभी पतंजलि योगपीठ से भी हमने ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, तो आप उसके ऊपर ऑनलाइन भी अपने घर पे मंगा सकते हैं। और बहुत कम समय में ही हम सभी मेगा स्टोर के ऊपर भी इसको उपलब्ध कराने वाले हैं। हवन कुंड के पात्र से लेकर के सारी चीजें। तो ये हवन कुंड की बात हुई कि ऐसा हमें एक हवन कुंड चाहिए। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा
ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी हो। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले, और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है, और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है, और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें, और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में, और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको। सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया, और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया, ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। एक शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं, गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कोई भी छोटा सा एक पात्र। दूसरा, एक हमें सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। सामग्री के लिए मेरे सामने प्लेट में आप देख सकते हैं, अलग अलग कई सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने तैयार की हुई विशेष हवन सामग्री है। इसके अंदर सामान्य रूप से 4 गुण युक्त द्रव्य होने चाहिए। एक, मिष्ट अर्थात मीठे गुण युक्त। दूसरा, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक। ये 4 प्रकार के द्रव्य इसमें मुख्यतया प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये बादाम है, ये मखाने हैं, या अश्वगंधा है, ये सारी चीजें पुष्टिकारक होती हैं। फिर इसमें चंदन है, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, लौंग है, आदि कुछ चीजें इसमें सुगंधित भी होती है। इसी प्रकार मिश्री आदि मिष्ट पदार्थ इसमें हम 10% प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ रोग निवारक, गिलोय आदि जो द्रव्य है उसका हम सम्मिश्रण करके इसको हम तैयार करते हैं। तो यह विशेष रूप से 4 प्रकार के द्रव्यों से युक्त होते हैं। और ये आपको सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी ये 2 हवन सामग्री के रूप में
सभी जगह पर उपलब्ध है। पतंजलि आस्था हवन सामग्री और पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, इन दोनों के अंदर विशेष रूप से इन सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं और कई सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके ये निर्माण की हुई दो सामग्रियां हैं। और आने वाले क्रम में अभी हम 20-25 प्रकार की अलग अलग सामग्रियों का हम निर्माण कर रहे हैं, जिसमें रोगों के अनुसार अलग अलग रोगों के लिए कौन सी हम सामग्री का प्रयोग करें और किस प्रकार से हम स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने अभी कुछ उपलब्ध करा दिया है। और ये आपकी शिविर जब तक पूरी होगी तब तक हम आप तक भी पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे। तो ये कुछ हवन सामग्री के लिए ये द्रव्य चाहिए। यदि ये हवन सामग्री हमारे पास नहीं है, हम अपने घर पे ही बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएं? तो हमारे शास्त्रों में विशेष करके यह गुग्गुल है, आपके सामने प्लेट में, ये एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है। शास्त्रों में क्या, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, घृत और एक गुग्गुल का हवन करने से सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सफतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नुते। अर्थात जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुगंधी प्राप्त होती है, धुनी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी प्रकार का ताप संताप रोग दुख कष्ट बाधा पीड़ा आदि उनको प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसी ताकत इस गुगुल के अंदर होती है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी इस गुगुल को त्रिदोष शामक कहा है। इसके वात पीत और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। और गुणों के दृष्टि से भी यदि देखें तो यह गुगुल पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है और रोग निवारक भी होता है। ये जो हवन सामग्री के लिए हमें जिन गुणों से युक्त द्रव्य चाहिए, वो गुण ऑलरेडी अकेले के अंदर संपूर्ण होते हैं। तो इसका हम हवन भी कर सकते हैं और हवन के बाद इसकी धुनी के रूप में भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो एक गुगुल का भी हम विशेष रूप से सामग्री के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। दूसरा, यह मेरे सामने रखा हुआ है अक्षत चावल। सामान्य रूप से हम चावल बोलते हैं, लेकिन हवन का जहां पे भी वर्णन आएगा तो आपको अक्षत शब्द मिलेगा। अक्षत मानी जिसमें क्षत नहीं हुआ है, जो टूटा नहीं है, जो खंडित नहीं हुआ है, जो पूरा है, ऐसा ये आप देख सकते हैं। ये अक्षत चावल है, ब्राउन राइस जिसको बोलते हैं, और टूटे हुए ना हो। यह चावल को भी आयुर्वेद ग्रंथों में त्रिदोष सामक कहे गए। केवल चावल से भी हम हवन कर सकते हैं और जिस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं थोड़ी सी मात्रा में, उस सामग्री के अंदर भी हम इन चावलों को विशेष रूप से मिला सकते हैं और उसके हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में जो गुग्गुल है, उस गुग्गुल को भी हम जिस सामग्री को बना रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में हम मिला सकते हैं। और तीसरा, ये मेरे पास अगला पदार्थ रखा हुआ है काले तिल। ये आप देख रहे हैं, काले तिल कई सारे प्रकार के पोषक द्रव्यों से युक्त होते हैं और इसके अंदर विशेष तेल पाया जाता है। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी तिल के तेल का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए, सामान्य रूप से तेल नाम ही तिल से पड़ा हुआ है। आयुर्वेद ग्रंथों में कहीं पे भी तेल का उल्लेख है तो सीधा तिल का तेल लिया जाएगा। और ये तिल के तेल के अंदर, तिल के अंदर जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है और इसका सेवन करने से भी विशेष लाभ होता है। और इसी प्रकार ये संपूर्ण एक आहुति है। हमारे पास कोई भी द्रव्य अन्य ना हो तो हम केवल तिल से हवन कर सकते हैं, घी नहीं है तब भी, और घी के साथ तो करे तो और उत्तम है ही। तो ये विशेष काले तिल भी, और उसको भी हम थोड़ी सी मात्रा में, जो हम सामग्री भी तैयार करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे मिला सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य द्रव्य, काले तिल, चावल, गुग्गुल और उससे अतिरिक्त यह गाय का घी। दूसरा एक द्रव्य मेरे पास और रखा हुआ है, यह है हनी, शहद, मध, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं। शहद भी संयोगवाह होता है, कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करना, दूर करना आदि करने का कार्य करता है, लेकिन एक संयोगवाह विशेष गुण होता है। जिस आहुति को हम देते हैं उसके साथ यदि थोड़ी सी मात्रा में इसको मिलाया जाता है तो वो उनके गुणों को कई गुना बढ़ाता है और अपने गुणों को भी खोता नहीं है। इसको कहते हैं संयोगवाह। तो संयोगवाह के रूप में यह शहद विशेष रूप से कार्य करता है। तो हम थोड़ा सा घी में भी मिला सकते हैं या बीच में ही एक चम्मच लेकर के आहुति हम के रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, या बाद में धुनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। तो शहद रोग निवारण के साथ साथ पुष्टिकारक और भी कई सारे गुणों से युक्त होता है।
तो ये शहद का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ऐसी जो घृत है, घृत, केवल घृत से भी हम हवन कर सकते हैं। और घी जो है उसमें भी विशेष प्रकार से संयोग वाह का गुण होता है। तो संयोग वाह के रूप में मैं बता रहा था, एक शहद का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, गाय के घी का भी विशेष रूप से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है, और जो तिल मैंने बताया, तिल के तेल का भी इसी प्रकार से संयोग वाह के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार के जो तेल बनाए जाते हैं अलग अलग रोगों के लिए, उसमें भी मुख्य द्रव्य तिल का तेल होता है, और उसके बाद उसमें अलग अलग औषधियां पकाई जाती हैं और उसको बनाया जाता है। इसी प्रकार त्रिफलादि घृत से लेकर अनेक प्रकार के घृत भी आयुर्वेद ग्रंथों में जो बनाया जाता है वो इसी गुण के कारण बनाया जाता है कि इस सामान्य रूप से जो हमें प्राप्त गाय का घी है, उस गाय के घी के अंदर अलग अलग औषधियों को पका करके उसको, उस घी को सिद्ध किया जाता है, तो उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस प्रकार गाय का घी है, शहद है, और एक गुग्गुल, गुग्गुल भी इसी काम में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रकार की जो वटियां बनाई जाती हैं, उन वटियों के अंदर एक तो उसको बांधने का काम तो गुग्गुल करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी बढ़ाने का, अपना गुण तो है ही है उसका रोग निवारक, लेकिन उसके साथ साथ उनके गुणों को भी विशेष रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद ग्रंथों में सर्वाधिक वटियों के अंदर आपको गुग्गुल हर कोई के अंदर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विशेष गुण होते हैं, और हवियर द्रव्यों के रूप में भी यही द्रव्य मुख्यतया यूज होते हैं। तो इसमें से हम कोई भी एक द्रव्य का भी होम कर सकते हैं, उसका सम्मिश्रण करके भी प्रयोग ले सकते हैं। जैसी अनुकूलता, जैसी आवश्यकता, जैसी परिस्थिति, उसके आधार पर हम इसका चयन कर सकते हैं। दूसरा, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमें आवश्यकता होती है कर्पूर की। ये मेरे पास कपूर रखा हुआ है। इस कपूर का भी प्रयोग विशेष रूप से अग्नि को प्रदीप्त आदि करने के लिए, या अंगारों के ऊपर बाद में रख करके उसकी धुनी करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस आदि से बचाव के लिए आप इस कपूर का विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी, हमें यज्ञ के लिए मुख्यतया आवश्यकता होती है समिधा की। समिधा अर्थात सम्यक ईंधन, श्रेष्ठ ईंधन, अच्छा ईंधन, अर्थात हम लकड़ी कह सकते हैं सामान्य भाषा में, और शास्त्रीय भाषा में, वैदिक भाषा में इसको समिधा कहते हैं। समिधा के रूप में हम कई सारी, ये आपके सामने रखी हुई समिधाएं हैं, आज आपको दिखाने के लिए मैं ले आया हूं। तो ये है पीपल की समिधा। पीपल की समिधा विशेष करके ऑक्सीजन देने वाली होती है। इसको जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद अच्छे से पहले तो जल जाती है, और जलने के बाद अवशेष के रूप में कुछ नहीं बचता है इसका, अर्थात कोयला आदि नहीं बचता है, और सीधी राख बन जाती है। सर्वोत्तम समिधा के रूप में यह विशेष रूप से पीपल की समिधा को देखा गया है या उपयोग के लिए लाया गया है। पीपल की समिधा के बाद ये हमारे पास दूसरी समिधा रखी हुई है, बरगद की समिधा है। तो इसी प्रकार हम ये बरगद की समिधाओं का भी प्रयोग विशेष रूप से ले सकते हैं, और ये बरगद की समिधा भी जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद इसकी राख भी बहुत न्यून मात्रा में बच जाती है, और वैसे भी ये आग भी बहुत अच्छे से पकड़ता है और तुरंत ही वो जलता है। और ये सामान्य रूप से हम इन समिधाओं को लंबे समय तक रखना चाहे तो ये लंबे समय तक रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। जो भी हम ये यहाँ आपके सामने लकड़ियां रखी है, बरगद है, पीपल है, पाकड़ है, और अलग अलग जो भी बिल्व है, जैसे ये मेरे सामने रखी हुई ये बिल्व की समिधा है। बिल्व जो होता है विशेष करके शीतल होता है। तो रोगों के अनुसार भी समिधाओं का चयन हमारे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन अभी सामान्य जो दैनिक यज्ञ हम करेंगे तो उसमें कौन कौन सी समिधा, तो ये है हमारे सामने बिल्व की समिधा है। इसी प्रकार ये हमारे पास है पलास की समिधा, जिसको टेंचू बोलते हैं। तो ये पलास की समिधाओं का भी हम विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और यह है हमारे पास गाय के गोबर की समिधा, काउ डंग स्टिक। गाय के गोबर को लेकर के उसके अंदर कुछ विशेष जड़ी बूटियों का चूर्ण करके बना करके उसके साथ मिक्स कर देते हैं, और फिर मशीन के माध्यम से एक सेफ विशेष दे देते हैं और सुखा देते हैं। तो ऐसी स्टिक बन जाती है समिधा टाइप की, लकड़ी टाइप। और इसको हम जब जलाते हैं तो साइंटिफिक रूप से भी महाराष्ट्र में, एक गुजरात में और कानपुर यूनिवर्सिटी में, 3 जगहों पे, अलग अलग जगह पे अनुसंधान होकर के ये बात सामने आई है कि हम सामान्य लकड़ी को जब जलाते हैं और सामान्य लकड़ी के साथ जब हम इस लकड़ी को जलाएं तो सामान्य लकड़ी के हिसाब से इसके अंदर 2.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है। ये कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखी जो यज्ञ के लिए हमें अत्यंत आवश्यक होती है। अब ये तो सामान्य चीजें हो गई। दूसरी, अब हमें एक विशेष आवश्यकता होती है कि अब विधि और मंत्र किसका चयन करें, कैसे करें। तो अब उस विधि के लिए, मंत्र के लिए हमने यह एक पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो हमें एक विधि प्रदान की है,
उस विधि को ध्यान में रखते हुए एक पत्रक बनाया है। इस पत्रक में हमने यज्ञ की जो महिमा परक कुछ बातें हैं उसको दर्शाते हुए भी कुछ चीजें बताई हैं, और उसके साथ साथ पूरी हमें कैसे इस दैनिक यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमें करना है, इस विषय में जो उसके मंत्र आदि हैं उसकी विशेष रूप से इसमें विधि प्रदान की है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें 16 आहुतियां प्रदान करने के लिए कहा है, उसका इसमें विशेष रूप से समावेश है। तो आप कोई भी अभी सभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर दैनिक नित्य कर्म विधि करके एक छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका को भी आप अपने घर पे ला सकते हैं। इस पत्रक आपको पहुंच जाएगा तो आप उसकी भी फोटो कॉपी निकाल करके आप उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो विधि है उस विधि के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, यदि हम प्राचीन काल से ही देखें तो विधि में सभी जगहों पे हमें अलग अलग विधियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से यज्ञ के संबंध में गोपथ ब्राह्मण, जिसे मैंने आते ही पहले कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, वो यही का सूत्र लेकर के आपके सामने मैंने रखा। गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये सारे गोभिलीय गृह सूत्र, ये सारी जो पुस्तकें हैं उसके अंदर भी, जैसे ये गोपथ ब्राह्मण है उसमें भी विशेष रूप से 15वीं कंडिका में पूरा यज्ञ का, अग्निहोत्र का, दैनिक अग्निहोत्र का विवरण हमें प्राप्त होता है। और उसके अंदर हमें प्रतिदिन दैनिक रूप से प्रजापति और सूर्य, प्रजापति और अग्नि, सुबह और सायंकाल, इस प्रकार से दो दो आहुतियां प्रदान करके हमें अवश्यम भावी अनिवार्य रूप से यज्ञ करना चाहिए। और यदि कभी छूट जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित आदि के भी विधि और विधान किए गए हैं। और इसी प्रकार से यह गोभिलीय गृह सूत्र, गोभिलीय गृह सूत्र में भी विशेष करके 4 आहुतियां, प्रातःकाल 2 और 2 सायंकाल हमें आहुतियां प्रदान करनी होती हैं। और उन आहुतियों को प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह जो दैनिक यज्ञ है उसकी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विधि बताई है। लेकिन सामान्य रूप से ज्यादातर शास्त्रों में प्रातःकाल और सायंकाल प्रजापति और सूर्य देवता को, और सायंकाल अग्नि और प्रजापति को विशेष आहुतियां प्रदान करके यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र संपन्न करने के लिए विशेष रूप से बताया गया। और इसी प्रकार मनुस्मृति में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में जो बताए गए हैं। तो आपके सामने मैं कुछ चीजें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आप सब इन शास्त्रों को पढ़ पाए तो अच्छी बात है, ना पढ़ पाए तो कम से कम हमारे सामने इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं वह बातें आ पाए, और आती हैं तो हमें विशेष रूप से उसका लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी विशेष रूप से मनुस्मृति में पंच महायज्ञ विषयक जो पूरा प्रकरण दिया है 3य अध्याय में, वहां पर भी पंच सुना आदि करके अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, और देवता, अतिथि, भृत्य आदि जो पंच महायज्ञ मानी, जो देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि पंच महायज्ञों का वर्णन किया है। अन्य ग्रंथों में भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पंच महायज्ञ विधि से लेकर के जो अलग अलग विधि प्रदान की है, वहां पर भी हमें इस विधि को लेकर के कई सारी अलग अलग पद्धतियां देखने को मिलती है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त यह 4 ग्रंथ जो अमूल्य है हम सब लोगों के लिए, एक तो है पंच महायज्ञ विधि। इन पंच महायज्ञ विधि में जो अग्निहोत्र की विधि बताई है उसमें मुख्यतया 16 आहुति, 4 प्रातःकालीन, 4 सायंकालीन, आघारावाज्य भाग आहुति 4, और उसके बाद पंच उभयकालीन आहुतियां और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा 3 बार बोलते हुए आहुति देने का विशेष रूप से विधान किया हुआ है। तो इन 16 आहुतियों को इसी प्रकार से जब हम संस्कार विधि को देखते हैं तो संस्कार विधि में और थोड़ा सा अलग वर्णन मिलता है। उसमें आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम स्वाहा से आगे और 3 मंत्र, या मेधाम, विश्वानिदेव, अग्निनय, इन 3 को और शामिल करते हुए और ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा को अलग करते हुए 16 आहुतियों का वर्णन किया हुआ है। इसी प्रकार हम सत्यार्थ प्रकाश में देखें तो सत्यार्थ प्रकाश में भी विशेष करके 3रे समूल्लास के अंदर यज्ञ की विधि के बारे में वहां पे बताया गया है। और यहाँ पर विशेष करके 5 मंत्र दिए गए हैं जो हमें उभयकालीन यज्ञों को करने के लिए कहा है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, स्वरादित्याय व्यानय स्वाहा, भूर्भुवः स्वर अग्निव्यायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इन 5 आहुतियों को देकर के, और यदि साधक को करने की इच्छा है तो 2 मंत्र और बताएं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, और
गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इन दो मंत्रों से जो उनकी इच्छा है, जितनी सामर्थ्य समय है उसके अनुसार वो आहुति दे। ऐसे लिखा है तो भूरग्ने प्राणाय स्वाहा से लेकर जो 5 आहुतियां उभयकालीन है वो आहुतियां, और उसके बाद गायत्री मंत्र या विश्वानी देव मंत्र से ही आहुति करने के लिए भी इस सत्यार्थ प्रकाश में लिख रखा है। इसी प्रकार जब हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को देखते हैं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी विशेष रूप से हमें अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो अन्य मंत्र हैं उसको हटाते हुए जो प्रातःकालीन और सायंकालीन मंत्र विशेष रूप से दिए हैं, उभयकालीन 5 मंत्र दिए हैं, और अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा देते हुए इसको करने के लिए कहा। मानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो यज्ञ की पद्धति प्रक्रिया हमें बताई है उसमें भी हर शास्त्र में उन्होंने अलग अलग रूप में बताने का प्रयास किया है, क्योंकि किसी की सामर्थ्य कुछ है, किसी की सामर्थ्य कुछ है, हर परिवार कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी भी स्थिति में है, लेकिन यज्ञ अनिवार्य रूप से बताया गया है और बिना यजन के भोजन करना पाप माना गया, बिना यजन के अन्न नहीं खा रहा है वो व्यक्ति मल खा रहा है, ऐसे कठोर शब्दों में कहा गया है। तो हमारे जो शास्त्र की विधि है उसमें प्राचीन शास्त्रों में भी हमें विधि में परिवर्तन देखने को मिलता है, मानी डिफरेंट देखने को मिलता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो हमें विधि बताई है, तो 4 उनके शास्त्र हैं, तो चारों में भी हमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देखने को मिलती हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ होना बहुत जरूरी है। आप गायत्री मंत्र आपको इष्ट है, सरलता से आपका आता है, आप गायत्री मंत्र से करिए, विश्वानी देव मंत्र आता है उससे कीजिए। इससे अतिरिक्त उभयकालीन जो 5 मंत्र आपको ज्योति रसोमृतम आदि, उन 5 मंत्रों से भी आप कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त सूर्य ज्योति ज्योति आदि जो मंत्र हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत जरूरी है। तो ये मंत्र के बारे में, कुछ विधि के बारे में मैंने सामान्य आपके सामने रखा। और ये 5 प्रकार के, ये जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं वो एक मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए। कुल 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये गौतम धर्म सूत्र में विशेष करके ये 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं उन यज्ञों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और उसमें अलग अलग 3 संस्थानों में इसको बांटा गया है। उन 3 संस्थानों में एक तो अष्टका, फिर पार्वण, श्रद्धा, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रायण, चैत्री और आवश्यक युजी, इनको पाक यज्ञ कहा गया। और इसी प्रकार से हवीर यज्ञ भी होते हैं, अग्न्याध्ययन, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास, निरूढ़ पशुबंध और सोत्रामणि, यह 7 हवीर यज्ञ होता है। और इसी प्रकार अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी, वाजपेयी और इतिराय और आप्तोर्याम, यह विशेष रूप से और 7 मानी 7 तेरी 21 प्रकार के यज्ञ मुख्यतया बताए गए। अब यज्ञ को, हवन को प्रारंभ करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे, और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं, और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुत करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है, और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रदीप्त रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें करना होता है। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों, मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें, और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं।
इस प्रकार से, ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वय देवानां मुखः, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवी शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना, और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो, या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हम मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी होती है। तो ये कुछ सामान्य चीजें जो छोटी छोटी हैं वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब आइए हम सब लोग मिल करके इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। और उसके लिए अत्यंत आवश्यक कुछ और भी नियम होते हैं, यदि साथ में आपको बता ही देता हूं। जिस स्थान पे हम यज्ञ करने बैठते हैं वह स्थान कौन सा हो। कई लोग घर के बाहर जाके यज्ञ करें। दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र हमें अपने घर के अंदर करना होता है, तभी हमें विशेष उसका लाभ होगा। घर की वायु शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, रेडिएशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से सबसे मुक्ति और आरोग्यकारक वायु प्राप्त होती है, और उससे हमारा हित विशेष रूप से सधता है। तो हमें अपने घर के अंदर यज्ञ करना होता है, ना कि घर के बाहर जा करके। दूसरा, जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय झाड़ू पोछा लगा करके उस स्थान को विशेष रूप से पवित्र, शुद्ध और व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो हमें भी स्वयं को स्नान आदि क्रियाएं करने के बाद, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की क्रियाएं करने के बाद ही हमें यज्ञ करना चाहिए। और जो वस्त्र हम पहनते हैं वो वस्त्र भी सुव्यवस्थित हो, सही हो, भारतीय परिधान हो, थोड़े से खुले वस्त्र हो और धुले साफ सुथरे थोड़े वस्त्र हो। इसी प्रकार से शरीर भी स्नान आदि करके शुद्ध किया हुआ हो। इसी प्रकार से हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है वो भी शुभ हो, पवित्र हो, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के साथ युक्त हो। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना। और जो पात्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो पात्र भी धुले हो, साफ सुथरे हो, ना कि आज हमने किया और ऐसे ही रख दिया और कर लेकर के वैसे ही बैठ गए। तो उसको भी हम थोड़ा साफ सुथरा रखें, धो करके रखें, और उसके बाद इसका हम प्रयोग करें। तो एक छोटी छोटी कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब यज्ञ करने के लिए पहले हमने एक दीपक तैयार कर लिया। दीपक के अंदर हमने बाती लगा दी। अब बाती के ऊपर हम थोड़ी सी मात्रा में घृत रख देंगे। घृत से उसको गीला कर देंगे। ऐसे हमने थोड़ा सा ये घी रख लिया और यज्ञ वेदी हमारे पास तैयार है। अब यज्ञ वेदी के अंदर हमें संविधा कैसे लगानी, तो पहले थोड़ी सी संविधा लेकर के उसको बिल्कुल आप बारीक कर दीजिए, ऐसे तोड़ दीजिए। या छोटी छोटी जो संविधाएं हैं, आप मेरे साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं अपने घर में। ऐसे हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी संविधाओं को आप डाल दें। या लकड़ी की है तो उसकी छोटी छोटी संविधा, और एक गोबर की है तो उसका भी ऐसे छोटा सा टुकड़ा करके ऐसे आप उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं तल के अंदर विशेष रूप से मैंने यह संविधा को चूरा करके रख दिया है। और रखने के बाद अब हम इस संविधा को बराबर मात्रा में कटिंग करेंगे। जो हमारी वेदी है, हमारा जो हवन कुंड है, उसको ऐसे ध्यान में रखते हुए उस मात्रा में हम इस संविधाओं का छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से हम रख सकते हैं। और विशेष रूप से जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही रखें। ज़्यादा बड़ा हम रखेंगे तो फिर अग्नि को प्रदीप्त करने में भी हमें दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए जितना वेदी के अंदर आराम से आ जाता है व्यवस्थित ढंग से, उतना टुकड़ा करके हम इस प्रकार से उसको सजा दें। पहली ऐसे हमने 2 खड़ी संविधाएं रखी। उसके बाद 2 संविधाओं को हम ऐसे आड़ा रख देंगे। इस प्रकार से जब हम संविधा रखते हैं तो हवा का प्रवेश अच्छे से मिलता है, और हवा के प्रवेश के कारण वह विशेष रूप से प्रदीप्त हो जाती हैं। और जब वो प्रदीप्त होती हैं तो उसमें जो हमें आहुतियाँ प्रदान करनी है वह आहुतियाँ हम आसानी से अच्छे से प्रदान कर पाएंगे। और विशेष रूप से उस अग्नि के अंदर आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ करेंगे उसके बाद, और एक संविधा बीज के लिए ऐसे
ये रख दिया। तो ये 3 संविधाएं हो गई, पहले 2 हमने खड़ी रखी और उसके बाद हमने 3 संविधाएं इस प्रकार से हमने रख दी। तो इस प्रकार से ये संविधाओं का हमने चयन कर दिया और उसके बाद 3 संविधा हमें और छोटी छोटी इस प्रकार की हमें चाहिए जिसको हम संविधा दान करें, जो 8 अंगुल की होनी चाहिए। 4 और 4 8 अंगुल, ऐसे 8 अंगुल नापी जाती है। ऐसे 8 अंगुल की हम 3 संविधाओं को ले लेंगे, ऐसे इस एक ही नाप की। ऐसे ये हमारे पास 3 संविधाएं। इसी प्रकार आप आम, पीपल, बरगद, गूलर से लेकर के पलाश से लेकर के अलग अलग संविधाओं का भी प्रयोग ले सकते हैं। आज हम सब लोग मिल करके जो यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम यह काव डंग स्टिक, गाय के गोबर की जो संविधाएं हैं उसका प्रयोग करते हुए हम करेंगे। तो ये हमने काट करके कंप्लीट कर ली। अब जिन 3 संविधाओं का हमें आदान करना है उसको हमने सामग्री की प्लेट में थोड़ा सा साइड में हमने रख लिया। इससे अतिरिक्त जो बीच वाली संविधा है उसको हमने ले लिया। अब आप पहली बार मेरे साथ कर रहे हैं तो आप पहले, आपके पास रुई रखी होंगी, थोड़ी सी आप रुई ले लीजिए। उस रुई की बाती को या रुई को थोड़ा सा आप तोड़ दीजिए और उसको वेदी के मध्य में, नीचे बीच में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं या फिर टुकड़े रखे थे उसके ऊपर रख दीजिए। अब गाय का घी लीजिए और गाय के घी को उसके ऊपर डाल दीजिए, उस बाती को पूरा गीला कर दीजिए और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी हमने संविधाएं नीचे रखी हैं, लकड़ी रखी हैं या गाय की स्टिक है तो उसको जो हमने छोटी मात्रा में उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया। उसके बावजूद हमने जो साइड में भी जो संविधाएं लगाई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी आप डाल दीजिए और उसके ऊपर भी घी डालने के बाद हम जो और संविधा हम 2 रख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आप घी से युक्त कर दिए, क्योंकि पहले ही दिन आप कर रहे हैं तो तुरंत आग पकड़ ले और अच्छे से पकड़ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, धुआं नहीं होगा और अच्छे से आग प्रदीप्त हो जाएगी, तो यज्ञ भी अच्छे से संपन्न होते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए आप सभी लोग ऐसे, जिससे यह अग्नि पकड़ने में फटाफट जल्दी से अग्नि पकड़ लेगा। तो ऐसे ये हमने घृत लगा दिया। तो ऐसे हम घी लगा सकते हैं। और एक जो हमें बीच में संविधा लगानी है उसमें हम थोड़ा सा विशेष रूप से घी लगा दें, क्योंकि वह तुरंत हमें आग की जो लो है, जब हम कपूर देंगे तो उस लो के ऊपर हम इसको रखेंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। ऐसे तो ये हमारे पास अभी तैयार हो गया। अब हम दीप प्रज्वलन करते हुए इस यज्ञ को प्रारंभ कर